हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आज हम लोग समझेंगे रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग क्या सीख लेंगे? हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ जाएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तब बात आती है कि ये रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर हमारा जिसमें इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4 दैट इनफाइनाइट तक ये जाता है। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स क्या होता है? दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर including zeros and negative numbers are called integers. For example, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट। ये आपका इंटीजर्स हो गया। बात की जाए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में ये सारे के सारे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 -5, 5/2, 3/5, 1/2, -1/3। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब बात आती है इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर जनरली हम लोग जानते हैं √5, √3, √2, पाई, और क्या होगा? वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर में आते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग को इस चैप्टर में क्लास 10th के लिए स्पेशली, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप नई बुक लेके तैयार हो चुके हैं, तो उस नई बुक लेके जब तैयार हुए तो अपनी सोच क्या आप बदले? क्लास तो बदल दिए, क्या आप अपनी सोच बदले हैं? तो सोच भी बदलना पड़ेगा आपको। तो तैयारी कितनी करनी है इस सेशन में? पूरा हम आपके साथ रहेंगे, पूरा का पूरा सेशन आपके साथ हम तैयारी करवाएंगे। तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखिए, इस चैप्टर में एक ही थ्योरम पढ़ना है, ओनली वन थ्योरम। चेंजेस हुआ है तो सिर्फ क्लास 9th के सिलेबस में चेंज हुआ है, क्लास 10th का सिलेबस में नहीं चेंजेस हुआ है, जो न्यू सीबीएसई का सर्कुलर आया है उसमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं। अब बात आती है कि सर कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। कंपोजिट नंबर में बोला जाता है मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 18 का फैक्टर कितना है? 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, लेकिन 2 से तो ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या कहलाता है? तो प्राइम नंबर में कहलाता है वैसे नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2। कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या सर 1 जो है प्राइम नंबर है? चलिए थोड़ा देखते हैं। ये 1 का टेबल में चला गया, लेकिन और कोई टेबल में जा रहा है, ये अपने 1 के टेबल में गया। मैं क्या बोला? 1 और इटसेल्फ, तो ये 1 ही हो जा रहा है, इसका एक ही फैक्टर हो जा रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की बात की जाए 2 का, तो ये देखिए 1 का टेबल में जाएगा, 2 का टेबल में जाएगा, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर में जैसे आपका आ गया 4, तो ये किसके टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, ये 4 के टेबल में जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर।
तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें क्या बोला गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दैट मीन्स जितने भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे वो कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करने वाले नंबर्स। दैट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब बात आती है इस चैप्टर में या इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस जो है नंबर 1 नंबर 2 जो क्वेश्चंस है उसमें HCF पे ही रिलेटेड है। तो बात आती है कि सर HCF आपको आती है निकालने। देखिए बच्चे, सबसे पहले HCF और LCM दोनों आपको पता होनी चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें पता होगी तभी आप आगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर दैट मीन्स यहाँ पे जैसे एक 12 है तो इस 12 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 18 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब बात आती है कि आप लोग जब बच्चे से ही सीखते आ रहे होंगे HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है तो क्या मिला, 2 × 3 6 क्या हो गया HCF। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप 10 ले लीजिए, एक आप 30 ले लीजिए, दोनों का HCF क्या होगा, 10 का क्या होगा 5 × 2, 30 का क्या होगा 2 × 3 × 5, यही ना होगा। अब देखिए दोनों में जो कॉमन चीज़ है क्या मिल रहा है, एक आपका आया 2 और एक 5, तो HCF क्या आया 10। थोड़ा सा LCM को भी रिकॉल कर देते हैं हम लोग। LCM निकालने आता है आपको, जैसे सपोज दैट 12 और 18 का LCM ही पूछ देता तो क्या हो जाता है, 12 का क्या होगा 2 × 2 2 जा 4, 3 जा 12, 18 का 2 3 जा 6, 3 जा 18। LCM क्या होता है, जो कॉमन है और जो बच गया वो भी हो जाता है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, ये आपका आ जाता LCM। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका हुआ। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ये इम्पॉर्टेंट है, इसी स्टेटमेंट पे ही हमारा क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मीन्स A × B लेके भी आप समझ सकते हैं। सपोज दैट एक LCM ये है, एक HCF ये है। आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा। तो देखिए इस नंबर का एक HCF दिया हुआ है ये, एक LCM दिया हुआ है ये, कि सपोज दैट किसी दो नंबर का HCF जो है वो 6 है, किसी दो नंबर का LCM जो है वो 36 है। तो बताइए दो नंबर का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कितना होगा। तो हमें पता है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM × HCF क्या हो गया, 6 × 36 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मीन्स A × B। दैट मीन्स जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 216 इज द आंसर। क्लियर है, ये था आपका टोटल थ्योरी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, जो कि एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। फर्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर निकालनी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, 140, 156, 140, 156, 3826, 5005। चलिए तो इसका फैक्टर निकालते हैं, कितना आएगा। देखिए नहीं आती है इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, 2 7 जा 235 जा 2 7 जा 5 7 जा, तो ये आ गया। इसका क्या लिखिएगा
2 × 2 × 5 × 7, थोड़ा सा इसमें सुधार करके लिख दीजिएगा 2² × 5 × 7, दैट इज़ आंसर। इसी तरह से जब आप आइएगा यहाँ पे 156 का जब हम लोग निकालेंगे, फिर से दीजिए 2 7 जा 8 जा 2 से 3 जा 9 जा फिर 3 से 13 जा, कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 13। इसे आप लिखिएगा क्या 2² × 3 × 13, दैट इज़ आंसर। अगेन फिर थर्ड नंबर 3 8 2 6, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 3 जा, अगेन फिर कितने से जाएगा 3 1 4 1 5 9 5 14, तो ये 9 2 × 2 = 18 2 × 2 = 6, ठीक है। फिर जाएगा ये 2 9 18, 2 से तो जाएगा ही नहीं है, जाएगा तो 13 14, अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं तो थोड़ा जल्दी में ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसका फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, तब तक इसे देख लेते हैं। 5 0 0 5, 5 से 1 टाइम में 0 0 5 सॉरी 1, अगेन फिर ये कितने से जाएगा 1 0 0 1, 7 से जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, 7 × 7 3 30 7 28, 7 से चल जाएगा, 7 × 7 3 30 7 28 2 21 7 21, अगेन ये 11 से जाएगा, 11 × 11 3 33 11 3 33, तो इसका क्या आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस को आप अब समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। ये दो पेयर ऑफ आपके इंटीजर्स दिए गए हैं, इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये चीज़ें को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 26 91। चलिए, तो सबसे पहले क्या हमें बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना, तब आसानी से निकल जाएगा। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 13। 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 × 13। चलिए, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन आ गया वो, और जो बच गया वो नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 13, 13 जगह 52, 2 हाथ में 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारे पास 182, इंटू एचसीएफ हमारे पास कितना है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 × 91। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 182 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूनी 26 का 6, हाथ में 2, 3 दूना 6, 3 × 24, 3 दूना 6, 3 × 24 का 4, हाथ में 2, 3 कम 3 और 2 5, 2 8 1 6 2 8 8 5 13 3, हाथ में 1 2, कितना आ गया
2386 इक्वल टू 26 इंटू 19 कर लेते हैं, 62 9 तक 54 का 4 आता है 5 9 18 5 23 6 6 3 2 6 कम 6 2 9 तक 54 45 9 तक 54 4 9 तक 5 कहाँ गलती हो गया 182 मल्टीप्लाई 17 14 14 मेरा इसका हाथ में 4 14 कम 14 4 18 182 इंटू 13 के 13 3 6 3 24 के 4 हाथ में 2 3 कम 3 और 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 3 हाथ में 1 23 66 आएगा। तेईस 66 और इधर भी आ जाएगा हमारे पास 23 66। हेंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा हो गया वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, तो जब आप थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आई होप आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए, इसमें और भी क्वेश्चन था, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, और जिनको आता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, ये क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, जिनको आता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जो भी इंटीजर्स हमारे पास दिया गया है, कौन सा मेथड लगाना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें निकालना है। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसी क्वेश्चंस का हम लोग देख लेते हैं। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 जा 6 2 जा 12। 15 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, और 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, जो मैच किया वो और जो बच गया वो भी, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 और 6 7 42। HCF क्या आ जाएगा, ओनली 3। पूछा क्या था LCM और HCF निकालने के लिए, तो ये दोनों आंसर हमारे पास हो गया है। आई होप आप लोग ये सब क्वेश्चंस भी बनाइएगा, बना के काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चंस आ गया आपका रिलेशन वाला क्वेश्चन। एक रिलेशनशिप में बतलाया था आपको, जिसमें था हाँ, ये फॉर्मूला जो मैं बताया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चंस बनने वाला है। तो आते हैं हम ये क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 का ही है। ठीक है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर इज 9, फाइंड LCM ऑफ टू नंबर। ये दोनों नंबर का LCM निकालना है आपको। अच्छा, तो हमें क्या पता है भैया, देखिए HCF हमारे पास क्या है 9, LCM आपको फाइंड आउट करने बोला है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बच्चे, बहुत ही प्यारी चीज़ें हम लोगों को पता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए, HCF कितना है 9, LCM पता है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ओए, कहाँ चला गया, चलिए
तो इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से इसे भी काट लेते हैं, 3 2 जा, 3 1 जा 2 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 0, 3 2 जा, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 102 × 219। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 219 और 102, 9 दूनी 18, हाथ में 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूना 4, 0 0 0, 9 1 2, 8 3, 9 4 13, 3 हाथ में 1 और 1 2 और 2, 22 33 8 आ जाएगा। तो 22 33 8, आई होप यही आएगा ना। 1 मिनट मैच कर लेते हैं, कहाँ गया कैलकुलेटर, कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, आई होप यही आंसर होगा। ठीक है, पूछा क्या था हमें, गिवन दैट, हाँ एलसीएम निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक वेदर 6 to the power n can be end with the digit 0 for any natural number। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है कि क्या 6 to the power n हमारा 0 से एंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि क्या 6 के फैक्टर क्या क्या होता है 0 आने के लिए। ठीक है, now we know that, क्या पता है, the number end with 0, यदि नंबर कोई 0 से एंड करता है, it can पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होगा, 2 × 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। नाउ द गिवन नंबर 6 to the power n, तो फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2 × 3, we can observe that, हमने क्या ऑब्जर्व किया, 5 is not a five is missing 6 to the power n। so अब जब इसमें 5 है ही नहीं फैक्टर, तो हम तो साफ बोल सकते हैं ना कि ये जो है n का पावर आप कुछ भी डाल दीजिए, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो हेंस hence 6 to the power n is 6 to the power n is not end with 0। तो हो गया यहाँ पे ये चेक्ड, हम चेक्ड कर लिए भाई, कंप्लीट हो गया ये। आई होप समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। हाँ, और इस तरह का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और कमेंट करें जो भी डाउट है। और अगला वीडियो आपको क्या चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से बोला जाए तो। ये आपका 2025 में ये क्वेश्चन आया था CBSE स्टैंडर्ड बोर्ड में। ठीक है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चंस हैं
जैसे क्वेश्चंस क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई, एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर आपके पास यहाँ पे है, बोल रहा है कंपोजिट नंबर, क्या ये नंबर कंपोजिट है? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये एक पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आई होप 13 कॉमन निकल सकता है। हमारे पास बच गया 7 × 11 + 1, तो क्या हो जाएगा 13, 77 + 1, ये हो गया 13 × 78। ठीक है, इसी तरह से हम ये नंबर का निकाल लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए इस नंबर में भी ध्यान से देखिएगा तो ये एक पेयर एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो दोनों टर्म में हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच गया क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस इधर 1 बच गया, ये 1 कॉमन लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36 और 7 × 28, 28 और 36, 6 × 8 = 48, हाथ में 4, 6 × 2 = 12 और 4 16, 3 × 8 = 24, हाथ में 2, 3 × 2 = 6, 2 8, 8 6 × 4 = 10, हाथ में 1, 8 9 1 10, कितना आ गया 5 × 1008। अच्छा मैं कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बतलाया था, क्या बतलाया था कि जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, सिर्फ जिसमें 2 फैक्टर हो दैट मीन्स 1 और इटसेल्फ नंबर वो हमारा प्राइम नंबर कहला रहा था। तो देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि एक 18 नंबर है और इसे मैं लिख दूं 2 2 2 4 2 3 6 3 18, इस 18 को मैं इस तरह से लिख दूं तो क्या ये 18 नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। या फिर इसको मैं बोला जाए तो 2 × हाँ यही समझिए, ठीक है। तो इस तरह से ही ये नंबर को लिखा गया है, ठीक है। या फिर इस तरह से ये नंबर था, इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा गया था। तो ध्यान से देखिएगा तो दोनों में 2 फैक्टर है और 1 भी तो छिपा हुआ है ना। हाँ तो इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसके पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस the given expressions are composite numbers। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपका यही लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। जैसे एक आपके पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। चलिए यहाँ बना लेते हैं। चलिए ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, ये स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया जो है, सोनिया टेक्स 18 मिनट। चलिए सोनिया यहाँ से वॉक करना स्टार्ट कर रही है। सोनिया यहाँ से वॉक करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। सोनिया जब वॉक करना स्टार्ट की तो ये कितना टाइम लिया सोनिया, 18 मिनट टाइम ली, ठीक है। दूसरा, रवि उसी सर्कुलर फील्ड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। ये है रवि भाई, चलो रवि को भी घुमा दिया मैं। ये लिया रवि कितना, 12 मिनट, ठीक है। और सोनिया कितना ली, 18 मिनट टाइम ली है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। चलिए दोनों स्टार्ट किए थे इसी जगह से, दोनों स्टार्ट किए थे। अब एक कम टाइम ले रहा है, एक ज़्यादा टाइम ले रहा है। जैसे रवि जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स जब वो स्टार्ट दोनों एक साथ से करेंगे तो रवि तो पहले पहुंच जाएगा।
6 मिनट बाद पहुंचेगी सोनिया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, और एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों गए हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी विल दे मीट अगेन, अगेन दोनों फिर से कब एक साथ आके मिलेंगे, ये आपको बतानी है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप 8 में ही या 7 में ही एलसीएम में पढ़े होंगे कि 2 बेल है एक साथ स्टार्ट होती है, फिर दोनों बेल कब एक साथ स्टार्ट होगी, 2 साइकिल वाले हैं एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, कोई फास्ट चलता है कोई स्लो चलता है, तो दोनों कब आके मिलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए, तो हमारे पास फैक्टर ऑफ 18 क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और हमारे पास फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। अब बतलाइए एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा। देखिए पहले ये तो मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है, तो 2 × 3 × जो बच गया है उसे भी भाई लिख लीजिए। तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। अब तो हमें पता चल गया कि दोनों कब मिलेंगे, सोनिया एंड कौन था एक और भाई, रवि मीट आफ्टर 36 मिनट। आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो या इस तरह की चैप्टर मैं फिर से लेके आऊँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।